Okay, people. So today we'll start with this new chapter, reproduction in animals. Okay. What is basically reproduction? Reproduction is production of its own kind. Okay. So what is reproduction, people? Reproduction is the process of production of its own kind. ठीक है. रिप्रोडक्शन मतलब एनिमल्स जो अपने ही तरीके के एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज बेसिकली द प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन काइंड. ठीक है. यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली पहले तो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स. हाथी का बच्चा हाथी होगा, भाई साहब इंसान का बच्चा इंसान ही होगा. ठीक है. किसी चिड़िया के बच्चे चिड़िया ही होंगे. ठीक है. किसी इंसेक्ट के बच्चे इंसेक्ट ही होंगे. सो दैट इज व्हाट रिप्रोडक्शन इज. रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स. ठीक है. तो प्रोड्यूस यंग वंस मतलब जो बच्चे हैं, ठीक है, which are similar to themselves. This is basically the ability of the organisms to produce young ones similar to themselves. Okay, it is one of the most important characteristics of life. अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, कोई भी स्पीशी आगे नहीं जा पाएगी. For the species to prevail in the nature, it is important that they reproduce. All plants, animals and other living organisms are the result of reproduction. जितने भी आपके living organisms हैं, everyone is basically the product of reproduction. ठीक है. सब में भाई साहब reproduction हो रहा है. All living things reproduce. Types of reproduction भाई साहब क्या हो जाएगा आपका. पहला आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वन इज बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट डू वी मीन बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. ठीक है. यहाँ पे जैसे आप कोई जेरोक्स की दुकान में गए तो आपने जेरोक्स कॉपी करवाया, उसका ये एग्जैक्ट कॉपी मतलब एक ही पेरेंट से दूसरा निकल रहा है. ठीक है. सो इसको हम बोलते हैं एक पेरेंट है और एक पेरेंट से एक दूसरा बच्चा निकल रहा है. ठीक है. सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट. ठीक है. ऑफ ओनली वन पेरेंट. एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट जिसमें होता हो उसको हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा बोलो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ द पेरेंट्स. सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक है. क्लियर है. यहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, ठीक है, मेल गैमेट्स का प्लस फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है. सो देयर इट विल बी अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. आर वी क्लियर? मेल गैमेट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी फीमेल गैमेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और मेल गैमेट्स को ऐसे. सो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा एंड दिस विल बी बेसिकली प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड. ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर? तो जहां पे आपके इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक ही पेरेंट होगा, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट ओनली, दैट विल बी asexual reproduction, and involvement of both the parents will be sexual mode of reproduction. Are we clear to this one, people? समझम. Okay. ठीक है. So let us first study about asexual reproduction. So what basically is asexual reproduction? So let's study this. ठीक है. Asexual reproduction में क्या हो जाएगा, the production of young ones by a single parent. तो आप अगर देखोगे यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है. बाय अ सिंगल पेरेंट. ठीक है. द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है. ठीक है. मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है. सो द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है. आपने आलू देखा रहेगा, पोटैटो में आप अगर देखोगे ये आपको दिखता है ऐसे. ठीक है. पोटैटोज में ये निकलते हैं तो इनको हम बोलते हैं पोटैटो हाइब्रिड्स. इसको अगर आप काट के जमीन में लगा दोगे तो एक नया पोटैटो प्लांट निकल आएगा. ठीक है. तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक ही पेरेंट से दूसरा पोटैटो प्लांट निकल रहा है. सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ जस्ट वन पेरेंट ओनली. ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंगल पेरेंट बेसिकली डिवाइड हो रहा है दो में. ठीक है. सिंगल पेरेंट है, देखो ये हाइड्रा है बेसिकली, दिस इज हाइड्रा. तो ऐसे इसमें क्या होता है, ये एक सी में पाया जाता है. तो हाइड्रा में से ऐसे
ऐसे ये थोड़ा सा निकलेगा बड, और यहाँ पे ऐसे टेंटिकल्स डेवलप होंगे और ये फिर इससे कट ऑफ हो जाएगा, मतलब ये पेरेंट से ही निकला हुआ है, ठीक है। ओके, जैसे आप जिंजर प्लांट देख लो भाई साहब, जिंजर प्लांट्स में से एक में से यहां से निकल रहा है, एक सिंगल पेरेंट से दूसरा पेरेंट में निकल रहा है रूट्स। तो एक ही पेरेंट से जब आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता हो जहां पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, where there is not an involvement of two parents, that is called asexual reproduction, ठीक है। asexual reproduction मतलब इसमें कोई भी सेक्सुअल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। there is not a fusion of male and female gametes, only one parent is sufficient enough to produce the offspring, एक ही पेरेंट से आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। so that is called reproduction. new individuals so formed are genetically identical to the parent, तो जो भी नए इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे they will all be identical to the parent, एकदम जेरोक्स कॉपीज होगी। ये पेरेंट है अगर तो बिल्कुल इसका जेरोक्स कॉपी, ये पेरेंट है अगर तो इसका जेरोक्स कॉपी, ये अगर पेरेंट है तो इसका जेरोक्स कॉपी, एकदम, ठीक है। सो द न्यू इंडिविजुअल्स और द ऑफस्प्रिंग्स, इनको हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर ऑफस्प्रिंग्स। न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग्स व्हिच आर फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, ये पेरेंट के बिल्कुल भी आइडेंटिकल होंगे, मतलब सारे फीचर्स पेरेंट के साथ मिलेंगे, ऑलमोस्ट जेरोक्स कॉपीज, ठीक है। नो वेरिएशन, आइडेंटिकल को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देयर इज एब्सोल्युटली नो वेरिएशन, ठीक है, ऑलमोस्ट नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन आपको ज्यादा इसमें दिखेगा ही नहीं, ठीक है। आर वी क्लियर, ठीक है। सो इट इज अ प्रिमिटिव एंड सिंपलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुरातन है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन भी अमोइबा से हुआ है, और अमोइबा में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब पुरातन है, ठीक है। एंड अ सिंपलर मेथड, यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ऑफ रिप्रोडक्शन दैन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है, एंड देन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड। सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, whereas in asexual reproduction, ठीक है, the process of forming an offspring is dependent only on one parent, ठीक है। if it is a female so be it, if it is a male so be it, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है, it doesn't happen that way, okay। so यहाँ पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है, और इस जाइगोट से बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, तो ये जाइगोट बनता है। asexual reproduction takes place by the following processes, सो क्या क्या प्रोसेसेस है भाई साहब, एक होता है आपका बाइनरी फिशन, वन इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन, ठीक है, ये असेक्सुअल मोड पहला हो गया। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज बाइनरी फिशन, ठीक है, हम यहाँ पे बाइनरी फिशन बोलते हैं। इट इज यूजुअली, फिशन मतलब टूटना, फिशन मतलब भाई साहब टूटना। इट इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, कॉमनली इन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अमोइबा, पैरामोशियम, यूग्लेना, ये सारे आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होते हैं, मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, दे आर ऑल मेड ऑफ अ सिंगल सेल, ऑल दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इट इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, कॉमनली इन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, देन वी हैव अमोइबा, पैरामोशियम एंड यूग्लेना, ऑल दीज आर बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमको बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। सो वी विल सी बाइनरी मतलब होता क्या है, बाई मीन्स टू, फिजन मतलब टूटना, एक ऑर्गेनिज्म है वो टूट के दो बन गया, फिर दो से चार बन गया, ऐसा बनता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूअस। सो इट इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अमोइबा, पैरामोशियम, यूग्लेना, ये आपका बैक्टीरिया है, देखो फटाफट डिवाइड होता है, आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो फटाफट फैलते हैं, गले में खराश, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, थोड़ा बहुत खराश हुआ आपको, आप अगर एक स्ट्रेप्सिल्स ले लेंगे तो वो ठीक हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। या आप देखो दूध से दही का जमना, तो कैसे, आपने किसी ने प्रोसेस को देखा है, तो गर्म दूध हम रखते हैं और उसमें थोड़ा सा को नींद आती है, हर समय नींद आती रहती है, हर समय। थोड़ा सा दही को हम उठाकर उसमें अगर डाल देंगे तो पूरा दूध का पतीला जो है तो दही में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल एक्चुअली कन्वर्ट इनटू कर्ड, ठीक है। सो ये जो मिल्क का कर्ड में परिवर्तन होता है, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड, ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड, दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, मिल्क, ये आपका जो प्रोसेस है, दिस इज ऑल्सो बाय द बैक्टीरियाज इन्वॉल्व। यहाँ पे भाई साहब बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं, और इन बैक्टीरियाज को हम क्या बोलेंगे, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस।
फटाफट से डिवाइड होंगे, पूरा पतीला भाई साहब दूध का आपका दही बन जाएगा, ठीक है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में इस तरह का बाइनरी फिजन होता है। अमोइबा में भी इस तरह के मल्टीप्लिकेशंस होते रहते हैं, ठीक है। अमोइबा भी ऐसे डिवाइड करता है। पैरामोशियम, दिस इज बेसिकली पैरामोशियम, ठीक है। एंड देन वी हैव यूग्लेना, दिस इज कॉल्ड द यूग्लेना, ठीक है। So bacteria, amoeba, paramecium and euglena are examples of unicellular organisms in which the mode of reproduction is asexual. Asexual mode of reproduction, ठीक है। Okay, so asexual reproduction, binary fission. A parent cell divides into two daughter cells and each cell thus grows to form an individual, ठीक है। तो हर एक सेल भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पेरेंट सेल है, ये भाई साहब दो में डिवाइड हुआ, ऐसे 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 खींचातानी करते करते फाइनली दो में डिवाइड हो गया। ये दो फिर और दो में डिवाइड होगा, वो फिर और दो में डिवाइड होगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज बाइनरी फिजन। बाई मतलब होता है टू, ठीक है, एंड फिजन मींस ब्रेकिंग अप, ठीक है। दिस इज बेसिकली ब्रेकिंग अप। फिजन मींस ब्रेकिंग अप। अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है एंड ईच सेल दस grows to form an individual। ये भाई साहब एक इंडिविजुअल फॉर्म करेगा, ठीक है, क्लियर है। सो दैट्स हाउ इट गेट्स डिवाइडेड। सो आप देखो यहाँ पे जैसे दिस इज बेसिकली व्हाट, यूग्लेना। यूग्लेना देखिए कैसे डिवाइड हो रहा है, ये पहले यहाँ पे अंदर ही अंदर डिवीजन चालू हो गया है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर आ गया, एक न्यूक्लियस इधर, बाकी सारी चीजें डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे देखो, दिस इज हाउ इट बेसिकली गेट्स डिवाइडेड। अमोइबा का देखो पैसे पहले खींचातानी होगी, धीरे 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 ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, ठीक है। सो ओनली सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स, तो आपने पहला पढ़ा क्या था, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन इज बेसिकली द फिजन ऑफ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का दो में स्प्लिट हो जाना, इसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। और बाइनरी फिजन का एक एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, रुद्राक्ष? हर्ष, अमोइबा। दूसरा हाँ, हाइड्रा इज नॉट अ बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया, पैरामोशियम, यूग्लेना, ठीक है। अमोइबा, पैरामोशियम, यूग्लेना, बैक्टीरिया, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फिजन। ध्यान किधर है भाई साहब, सब बोल पा रहे हैं, तुम नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप हमने क्या देखा, बाइनरी फिजन। इट इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू टू, दो पार्ट्स में डिवाइड होना, ठीक है। बैक्टीरिया, और हर एक का अलग अलग रेट्स होता है। बैक्टीरिया जैसे बहुत फास्ट रेट में मल्टीप्लाई करता है, अमोइबा उतने फास्ट रेट में मल्टीप्लाई नहीं करेगा, या यूग्लेना भी उतने फास्ट रेट में मल्टीप्लाई नहीं करेगा, या आपका पैरामोशियम भी उतने फास्ट रेट में मल्टीप्लाई नहीं करेगा। बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। आपका जो दूध से दही बनना है, आप एक्चुअली बैक्टीरियाज को खा रहे हैं, बट दीज आर नोन एज प्रोबायोटिक, मतलब आपके सिस्टम में कोई डैमेज नहीं करेंगे, ठीक है। इफ यू कंज्यूम देम इट विल बी ऑल द मोर हेल्दियर टू योर सिस्टम्स, ठीक है, क्लियर है। ओके, वी विल सी अदर मोड्स ऑफ अदर मोड्स। तो मल्टीपल फिजन, यहां पे हमने क्या देखा भाई साहब, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब एक का दो में डिवाइड होना, ठीक है, दो में डिवाइड होना। नाउ वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल फिजन, ठीक है। मल्टीपल फिजन, व्हाट इज मल्टीपल फिजन? इट इज द रिपीटेड डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो एक पेरेंट सेल का बहुत सारे इंडिविजुअल्स में डिवाइड होना, इसको हम बोलेंगे। एग्जांपल, अमोइबा जब अनफेवरेबल कंडीशंस होता है, मतलब कैसा अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जब उसके आजू बाजू में एनवायरनमेंट सही नहीं है रिप्रोडक्शन का, या उसके लिए भी एनवायरनमेंट सही नहीं है, ठीक है। सो लेट्स से बहुत अमोइबा ज्यादा करके आपका वाटर में सर्वाइव करता है, तो ड्राई कंडीशंस हैं, तब क्या करेगा, ठीक है। तब जो रिप्रोडक्शन होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस व्हिच इज नॉट फेवरेबल टू इट्स लाइफ, ठीक है। तो उसमें जो होगा, इट इज अ रिपीटेड डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स में डिवाइड होना। इसके पहले हमने क्या देखा, बाइनरी फिजन, एक का दो में डिवाइड होना, पेरेंट सेल का दो में डिवाइड होना, दैट्स कॉल्ड बाइनरी फिजन। पेरेंट्स का मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होना, इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन, मतलब मोर देन टू, ठीक है। बाइनरी फिजन दो तक लिमिटेड है, मल्टीपल फिजन मींस मोर देन टू। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, अमोइबा, प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट। आपको जो किसी को भी जब मलेरिया होता है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू प्लाज्मोडियम। मच्छर हमारे अंदर प्लाज्मोडियम को डाल देता है, और वही प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होते होते हमारे पूरे खून में फैल जाता है, एंड देन वी सफर फ्रॉम मलेरिया व्हिच वुड ऑब्वियसली नीड रिगरस ट्रीटमेंट, ठीक है। ओके, सो आपका ये सारी चीजें हैं।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग प्रोसेसेस। बडिंग, ठीक है, तो आपका भाई साहब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, बडिंग, ठीक है। व्हाट इज बडिंग? बडिंग इज सीन इन हाइड्रा एंड ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग होता है। ईस्ट को हम बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में एक्सटेंसिवली ईस्ट इज यूज्ड, ठीक है। और हाइड्रा तो एक एनिमल है। द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोट्यूबेरेंस। प्रोट्यूबेरेंस मतलब क्या होता है, थोड़ा सा एक कुछ बर्ड निकलेगा, ठीक है, प्रोट्यूबेरेंस। तो मतलब ये हाइड्रा है। अभी हाइड्रा में चेंजेस देखो कैसे आ रहे हैं। ये हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा है, उसमें एक छोटा सा प्रोट्यूबेरेंस है। प्रोट्यूबेरेंस मतलब छोटा सा बर्ड निकला हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बडिंग, ठीक है। प्रोट्यूबेरेंस मींस इवॉल्विंग अ बर्ड, ठीक है। ये एक बर्ड निकला, फिर ये बर्ड धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोट्यूबेरेंस इज बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो इस तरह से बनता जाएगा ये। तो द बर्ड अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बडिंग। इसको हम बोलेंगे बडिंग। दिस इज कॉल्ड बडिंग। तो आपका देखो ये बर्ड है, ये धीरे 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 भाई साहब डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। दिस विल कीप ऑन डिवाइडिंग, दिस विल कीप ऑन डिवाइडिंग। The offspring remains attached to the parent during its growth. तो offspring जो है पेरेंट में अटैच रहेगा during its growth. तो पूरे टाइम देखो ये अटैच रहेगा जब तक इसका ग्रोथ हो रहा है, और जब भी ये ग्रोथ हो जाएगा टक से कट जाएगा। जब पूरा ग्रोथ हो जाएगा तब टक से कट जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज बेसिकली प्रोट्यूबेरेंस? प्रोट्यूबेरेंस मतलब द एवोल्यूशन ऑफ अ बर्ड। ये बर्ड धीरे 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 डेवलप होते होते एकदम फुल्ली ग्रोन जब हो जाएगा अपने आप डिटैच हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो कैसे एक बर्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे बर्ड, ये बर्ड डेवलप होते 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 पूरा डेवलप हो जाएगा तो ये वैसा कट जाएगा, ठीक है। सो द ऑफस्प्रिंग रिमेन्स अटैच, मतलब जो बच्चा है दैट रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। वंस द ग्रोथ इज कंप्लीट इट विल डिटैच इटसेल्फ, ठीक है। सो इट विल डिटैच इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड it separates eventually to live as an independent organism. Finally ये separate out हो जाएगा and it will live independent organism की तरह ये भाई साहब complete हो जाएगा। This process is called budding. एक bud से develop हो रहा है, ठीक है। Why? Because एक protuberance या bud से इसका development हो रहा है। So it is actually developing from protuberance or bud. This process is called as budding. Are we clear to this one people? समझ में आ रही है? ये भी एक टाइप का क्या हो गया, asexual reproduction, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ पे भी भाई साहब आपके सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है we call it as asexual mode of reproduction. तो यहाँ पे भी देखो दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, there is only an involvement of a single parent. So this is called asexual reproduction. Are we clear to this one people? समझ आया मैं? आतम बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब अभी हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा पीपल? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। ये फ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज बेसिकली फ्यूजन? फ्यूजन मतलब ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन होना, ठीक है, ज्वाइन होना बाय द फ्यूजन ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड गैमीट्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? गैमीट्स। contributed generally by the two parents. ये जो gametes हैं this is basically contributed by two parents, ठीक है, one from the male and the other from the female. तो ये आपका मेल गैमेट और लेट्स से ये फीमेल गैमेट है, इन दोनों का फ्यूजन होगा contributed generally by two parents male and female is termed as sexual reproduction. इसको हम बोलेंगे भाई साहब sexual reproduction, ठीक है। This is known as sexual reproduction, ठीक है। सो ये हो गया आपका जाइगोट। देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपका भाई साहब ये हुआ, दिस इज फॉर्मिंग द जाइगोट। Unlike asexual reproduction, bacteria, the young ones are not genetically identical to the parent. ये जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों नहीं होंगे? क्योंकि थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मम्मी से आएगा, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पापा से आएगा, तो इसीलिए वो ना ही पूरा पूरा पापा की तरह दिखेगा और ना ही पूरा पूरा मम्मी की तरह दिखेगा। हम लोग सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुए हैं, सो वी विल रिजेंबल बोथ आवर पेरेंट्स। थोड़ा बहुत फीचर्स हमको मम्मी से मिले हैं, थोड़ा बहुत फीचर्स हमको पापा से मिले हैं। नीदर वी विल रिजेंबल एंटायरली टू आवर फादर, नीदर वी विल रिजेंबल एंटायरली टू आवर मदर, ठीक है। तो इसीलिए वेरिएशन होता है। आपके असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन, ठीक है। इन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पीपल रे आर
ठीक है, तो इसको चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दिस विल बी व्हाट, इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेरिएशन ऑफ स्पीशीज, वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीशीज इज देयर, ठीक है। तो स्पीशीज में भाई साहब वेरिएशन आपको दिखेगा, यू विल सी वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीशीज, ठीक है। एंड इन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन asexual mode of reproduction, in asexual mode of reproduction, no variation of characteristics of species is seen, ठीक है। no variation of characteristics of species is seen, यहाँ पे कोई वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा, एग्जैक्ट कॉपीज हो जाएंगी, ठीक है। तो इन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यू विल फाइंड नो वेरिएशन, और आप बहुत हीरो हैं भाई साहब, आपको नोट नहीं करना है, सब इधर नोट हो रहा है ना, इधर तो बत्ती गुल है आपकी। In asexual mode of reproduction, no variation of characteristics of species is seen. In sexual mode of reproduction, variation of characteristics of species is there. यहाँ पे variation आएगा क्योंकि थोड़े बहुत characteristics, ठीक है, part of characteristics are coming from one parent, part of characteristics are coming from one parent, and part of characteristics are coming from other parent. Part of characteristics are coming from one parent and part of other characteristics are coming from the other parent. Are we clear on this one, people? यहाँ पे भाई साहब सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, there is only a single parent here. यहाँ पे भाई साहब सिंगल पेरेंट है तो सिंगल पेरेंट से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ठीक है, उसका ही कैरेक्टरिस्टिक आएगा, so there is no variation. क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरिएशन फॉर्म्स द बेसिस, ठीक है। ओके, सो जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, अनलाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया जैसे है, द यंग वंस आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। यहाँ पे भाई साहब थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट ए से आएंगे, थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट बी से आएंगे, सो इट इज नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। ओके, सो कोई भी स्पीशी ले लो, इसमें आपको देखो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मम्मी के स्किन का कलर आप देखो कि व्हाइट है, ठीक है, बच्चे के स्किन का कलर ब्राउन है, सो ऑब्वियसली इट इज कमिंग फ्रॉम द फादर स्किन कलर, ठीक है। सो वेरिएशंस वुड बी visible traits of variations in multicellular organisms. The gametes are produced by the reproductive organs, so we have reproductive organs in males and females which are the cause of reproduction, ठीक है। we both have males and females में ये reproductive organs होंगे। तो male reproductive system, male gametes called sperms are produced in the male reproductive system, so these are basically testes, ठीक है, testes males में होते हैं और इन टेस्टिस में से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। दीज स्पर्म्स आर व्हाट, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा भाई साहब, मेल स्पर्म्स, ठीक है, और ये मेल स्पर्म्स में क्या होंगे भाई साहब, मेल गैमेट्स, these will be male gametes and these male gametes will fuse with the female gametes and form a child, ठीक है। so female reproductive system, तो फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड एग्स और ओवा, ठीक है, एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एग्स या ओवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, द एग्स और ओवा आर प्रोड्यूस्ड। तो स्पर्म एंड ओवम, तो यहाँ पे स्पर्म और ओवम दे यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल सेल कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। ये भाई साहब एक सिंगल सेल फॉर्म होता है जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट बोलते हैं, और इसी जाइगोट के मल्टीपल डिविजन्स होंगे, इट विल अंडरगो मल्टीपल डिविजन्स, इट विल द जाइगोट देन डेवलप्स इनटू एंड ऑफस्प्रिंग, और यहाँ से ही भाई साहब बच्चे का विकास होगा। द जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इन केस ऑफ अ ह्यूमन being, the male gametes are known as sperms and the female gametes are known as ovum or ova. They fuse together to form what? They fuse together to form an offspring, ठीक है।
सो इन सम केसेस लाइक दैट ऑफ अर्थवॉर्म में भाई साहब क्या हो जाएगा, सम इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो दोनों टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन केस ऑफ एन अर्थवॉर्म आप लोग सब लोगों ने देखा रहेगा, ठीक है। सो इन सम केसेस लाइक दैट ऑफ अर्थवॉर्म सम इंडिविजुअल्स, सम अर्थवॉर्म्स प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रहता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी रहता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड हेमाप्रोडाइट। सो एनी एनिमल और स्पीशी, ठीक है, एनी एनिमल और स्पीशी विच प्रोड्यूसेस एन एनिमल और अ स्पीशी, ठीक है, और अ स्पीशी which produces both types, which produces both types of gametes, which produces both types of gametes is known as hermaphrodite, ठीक है, hermaphrodite, this is basically hermaphrodite। कोई भी एनिमल या स्पीशी जो दोनों टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों भी अर्थवॉर्म के अंदर रहते हैं एंड दे प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स एंड हेंस अर्थवॉर्म इज अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल, ठीक है, ओके। Parthenogenesis is a formation of asexual reproduction in which the females produce eggs that develop without fertilization। तो एक टाइप का और होता है जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे फीमेल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, द फीमेल्स प्रोड्यूस एग्स दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। इन एग्स का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस is a form of asexual reproduction in which females are producing eggs. However, these eggs are developing without any kind of fertilization, ठीक है, eggs are developing without fertilization, ठीक है, occurs only naturally in aphids, डाल्फेनिया, रोटिफर्स एक्सेट्रा, ये सारे आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, ये नेचुरली इनमें प्रोड्यूस होते हैं, दे आर नेचुरली डेवलप्ड इन देम, ठीक है। सो ये सारे टाइप के एनिमल्स हैं, दिस विल डेवलप दिस, ठीक है, ओके। एंड इन मेनी प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल, ग्रेप्स, बनाना, इनमें भी इस तरह से पार्थेनोजेनेसिस होता है, ठीक है, बनाना, ग्रेप्स, ठीक है, इन सब में भी पार्थेनोजेनेसिस होती है, ठीक है। In many social insects such as the honey bee and the ant, ठीक है, the unfertilized egg give rise to male drones। ये unfertilized egg है और इनसे बिना फर्टिलाइजेशन के ही आपके अलग अलग प्राणियां निकलते हैं। तो कभी कभी ये एनिमल्स में भी देखने को मिलता है एंड हनी बी इज एन एग्जाम्पल इन विच द अनफर्टिलाइज्ड एग गिव्स राइज टू मेल ड्रोन्स। मेल ड्रोन्स आर ऑल्सो स्पीशीज आउट हियर विच आर टाइप ऑफ बीज, ठीक है, दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ बीज, ओके। सो ये आपके मेल ड्रोन्स हो गए, दीज आर बेसिकली मेल ड्रोन्स। द फर्टिलाइज्ड एग टू द फीमेल वर्कर्स एंड द क्वीन, तो ये आपके मेल ड्रोन्स हो गए। The unfertilized eggs gives rise to the male drones. The fertilized eggs to the female workers and the queen. Fertilized eggs से क्या प्रोड्यूस होता है, आपके क्वींस एंड वर्कर बीज, ठीक है। तो बीज में आपके बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे भाई साहब, बीज में आपके बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। एक हो गया आपका वर्कर बीज, ठीक है, एक हो गया आपका भाई साहब क्वीन बी, ठीक है, और एक हो गया आपके मेल ड्रोन्स, ठीक है, ये मेल ड्रोन्स हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग से इनका प्रोडक्शन होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। सो वर्कर बीज एंड क्वीन बीज आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय एग्स विच आर फर्टिलाइज्ड, whereas male drones are produced from unfertilized egg। अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल ड्रोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये पार्थेनोजेनेसिस है, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब दूसरे का जरूरत नहीं है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब मेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है फीमेल गैमेट्स से, ठीक है। तो ये भाई साहब नेचुरल प्रोसेस है। वर्कर बीज या क्वीन बीज जो होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स एंड मेल ड्रोन्स विच आर ऑल्सो बी स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। सो द फर्टिलाइज्ड एग्स गिव राइज टू द फीमेल वर्कर बीज एंड क्वीन, ठीक है, क्लियर। तो क्वीन बी होना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। अ रैबिट कैन प्रोड्यूस
10 to 30 offspring per year and the fruit fly can produce 900 offsprings per year. एक रैबिट के भाई साहब 10 से 30 बच्चे एक साल में हो सकते हैं एक रैबिट के, लेकिन बचते नहीं है क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं. रैबिट कैन एक्चुअली प्रोड्यूस 10 to 30 ऑफस्प्रिंग्स पर ईयर, ठीक है. एंड अ फ्रूट फ्लाई आपने देखा रहेगा, कोई भी अगर आप सेब काट के रख दोगे कुछ देर उसके ऊपर देखोगे तो मक्खियाँ आ गई हैं, लेकिन एक्चुअली वो मक्खियाँ नहीं हैं, दोज आर फ्रूट फ्लाइज, ठीक है. तो ये फ्रूट फ्लाइज हैं. दीज फ्रूट फ्लाइज कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स 900 ऑफस्प्रिंग्स, 900 बच्चे पैदा कर सकते हैं एक साल में, ठीक है. 900 ऑफस्प्रिंग्स पर ईयर, ठीक है. सो दीज आर हाईली प्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म. सीधे बैठेंगे जरा आप. Animals with few offsprings can devote more resources to nurturing and protection of each individual offspring. ठीक है. देखो बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे तो नर्चरिंग ठीक से नहीं हो पाएगी, उनको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है. एनिमल्स विथ फ्यू ऑफस्प्रिंग्स, जिनके बच्चे कम होते हैं, कैन डिवोट मोर रिसोर्सेज एंड नर्चरिंग, आपके रिसोर्सेज और नर्चरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग, ठीक है. हर एक इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा नर्चरिंग दे सकते हैं और ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं. सो डेवलपमेंट भी वैसे ही अच्छी तरीके से होगा, ठीक है. द डेवलपमेंट विल बी गुड एज वेल. ओके, रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स देखते हैं भाई साहब यहाँ पे. व्हाट आर रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स? द एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइट्स ऑफ देयर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. 3 टाइप के एनिमल्स हो गए भाई साहब. क्या क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट. फर्टिलाइजेशन भी भाई साहब बॉडी के बाहर हो रहा है और डेवलपमेंट भी बाहर हो रहा है. इसका एक एग्जांपल हो गया फ्रॉग, ठीक है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट, ठीक है. तो 3 टाइप के आपके हो गए. एक हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी और एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी. एक हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट, और तीसरा कैटेगरी हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट. फर्टिलाइजेशन बेसिकली इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. इस पूरे प्रक्रिया में जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है. फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. So this occurs in frogs. अगर आप frogs में देखोगे, there is basically external fertilization and external development. So let's look at this. Parents, तो यहाँ पे frog जो मेल होता है, it releases its sperms into the water. इसीलिए देखो बरसात के महीने में आपके frogs की संख्या बढ़ती है. That is basically their breeding season. ठीक है? Why? Because there is a lot of water available during the monsoons, and in this water they basically inject their sperms. So external fertilization. देखो, parents release sperms and eggs into the surrounding water, which means basically the rain water which has collected. Okay, parents release that into the surrounding water where fertilization occurs and zygotes develop into offspring. तो यहाँ पे fertilization हो रहा है, ठीक है. एग्स और स्पर्म्स दोनों भी बॉडी के बाहर हैं, पेरेंट्स के बॉडी के बाहर हैं. दे आर रिलीज्ड इनटू वाटर, और ये एग्स जो है तो ये स्पर्म जो है तो एग्स के साथ क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे. द स्पर्म्स विल बेसिकली फ्यूज विद द एग्स टू फॉर्म जाइगोट्स, और इसी से ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट होगा. तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल है टू द बॉडी ऑफ बोथ द पेरेंट्स, एंड डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इज ऑल्सो एक्सटर्नल टू द बॉडी ऑफ बोथ द पेरेंट्स. क्लियर है? ओके. सो यहाँ पे देखो, दिस इज बेसिकली अ टैडपोल. ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है. देखो ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड टैडपोल्स. ठीक है, ये टैडपोल्स हैं, और ये फूटने के बाद, ठीक है, फ्रॉम दिस पैटर्न टू सक्सीड मेल एंड फीमेल मस्ट शेड देयर गैमेट्स एट द सेम टाइम. ये सक्सेसफुल तभी होगा जब मेल एंड फीमेल विल शेड देयर गैमेट्स एट द सेम टाइम एंड प्लेस इट इन लार्ज नंबर्स. ठीक है, बहुत लार्ज नंबर्स में, क्योंकि बहुत सारे गैमेट्स आपके पानी में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ठीक है, बहते हुए पानी में इसलिए नहीं हो सकता ये. ठीक है, इट विल ओनली हैपन वेयर वाटर इज स्टैग्नेंट. जमे हुए पानी में ही हो सकता है. ठीक है, ओके. सो ये हो गया आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट. यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बोथ द पेरेंट्स, दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स, रिलीज देयर स्पर्म्स एंड एग्स इनटू सराउंडिंग वाटर और द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, and these basically fuse in that environment and form zygotes, और इन्हीं zygotes से basically offsprings develop होते हैं. So the entire process is external and development of the zygote is also external. ठीक है, okay. Now we'll talk about internal fertilization and external development. It occurs in fowls and in all birds. ठीक है, यहाँ पे fertilization internal है,
लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल है। सारे बर्ड्स में ऐसा ही होता है भाई साहब। फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन कहां पे होगा? इन फीमेल, फीमेल के बॉडी के अंदर, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, लेकिन जो बच्चा होगा वो अंडे के तौर पे निकलेगा, ठीक है, और ये जो अंडा होगा इस अंडे पे वो बैठेगी, फिर गर्म करेगी, फिर इसमें से भाई साहब जो है तो बर्ड्स निकलेंगे। तो यहाँ पे जो बेबी का डेवलपमेंट है वो कहाँ पे हो रहा है? आउटसाइड द मदर्स बॉडी, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस is getting carried out, fertilization का process will be carried out inside the mother's body. So fertilization will happen inside the mother's body. Fertilization will happen inside the mother's body. However, development of the individual in the form of an egg will happen outside the mother's body. So process क्या हो गया? Internal fertilization and external development. Internal fertilization and external development. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये? ठीक है? So it occurs in fowls and in all birds and a few mammals like platypus, ठीक है, and echidna, ठीक है. These are basically animals in which this type of reproduction process happens. तो यहाँ पे मदर के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट हैपेंस ऑल एग लेइंग एनिमल्स, जितने भी बर्ड्स हैं वो सब एग लेइंग हैं, और कुछ एनिमल्स भी हैं जो एग लेइंग हैं, ठीक है। सो प्लैटिपस इज बेसिकली एन एग लेइंग एनिमल, दिस इज ऑल्सो, ठीक है, अकाइडना, दिस इज ऑल्सो एग लेइंग एनिमल। जितने भी एग लेइंग एनिमल्स होंगे उनमें फर्टिलाइजेशन होगा मदर के बॉडी के अंदर, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड होगा मदर के बॉडी के बाहर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंट एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्लियर है? हाँ, ऑस्ट्रिच इज ऑल्सो बर्ड, ऑल सारे बर्ड स्पीशीज में। सो यहाँ पे स्पर्म्स का डिपोजिशन एग्स के साथ भाई साहब यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, ठीक है। However, once the fertilization takes place within the female body, okay, the zygote after this formation is surrounded by some secretions, ठीक है। अगर आपने कोई कच्चे अंडे को फोड़ के देखा होगा तो उसमें से क्या निकलेगा? वैसे सब लिक्विड निकलेगा। तो these are basically surrounded by some secretions, reserve food and even a shell for development and protection of the growing embryo. तो अंडे के अंदर भाई साहब क्या है? वो ग्रोइंग एम्ब्रायो है, वो एम्ब्रायो है, और उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? जैसे हमको जितने भी मैमल्स हैं उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? मदर्स मिल्क से मिलता है। इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? दे विल गेट इट फ्रॉम ऑल द सेक्रेशंस, तो प्रोटीन कंटेंट उसी में रहेगा। ये सारे सेक्रेशन से उनको भाई साहब न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ठीक है, फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। तो ये सिक्रीशंस हैं, दीज आर बेसिकली सिक्रीशंस। यहाँ पे रिजर्व्ड फूड भी है, ठीक है, ये आपका शेल है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। सो ऑल दीज आर बेसिकली देयर इन अ एग शेल, ठीक है। आफ्टर द एग हैज बीन लेड, तो अभी भी देखो बच्चा नहीं हुआ है, ठीक है, बच्चा अभी भी अंडे के अंदर है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ द किड विल हैपन आउटसाइड द मदर्स बॉडी, ऑल्दो द फर्टिलाइजेशन, that is the fusion of male and female gametes, has happened inside the mother's body, the development of the egg will take place outside the mother's body, ठीक है। So development of the chick takes place, ठीक है, and finally the chick is born after it has। तो ये वाला एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, that is fusion of male and female gametes is happening within the female's body, however development of the kid or the offspring is happening outside the mother's body। अभी हम बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो आपका भाई साहब फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपके मेल गैमेट्स डिपॉजिट हो गए, ठीक है, फीमेल में, एंड डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट। सारे ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, दे विल ऑल हैव दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होगा इनका और इंटरनल डेवलपमेंट भी होगा। जितने भी एग लेइंग एनिमल्स होंगे उनका एक्सटर्नल डेवलपमेंट एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, ओके। So that is how basically this is the embryo. This occurs in humans and other mammals, ठीक है। ये आपके humans और mammals में ये process हम देख सकते हैं, ठीक है। Just one moment people. Okay,
Okay, people, we will now move on to reproductive systems. Okay. So reproductive system, by sir, let us now study the reproductive systems of human beings. So we will now study the reproductive systems. So this is basically the male reproductive system. Here we have the testis. और इस टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस इज बेसिकली लोकेटेड इन अ बैग विच इज कॉल्ड द स्क्रॉटम. So this is the testis which is located in a bag called the scrotum. So here we have a bag called scrotum and the testis is located here. ये sperm duct है, ठीक है, ये sperm duct है और ये sperms को यूरेथ्रा में रिलीज करता है और फिर पेनिस से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिलीज होता है. That is called the sperm duct. So what does it include? First of all, it will include the testis. ये testis से sperms रिलीज होंगे and these sperms will travel all the way up from the sperm duct and they will be released into the penis. तो sperms जो होते हैं, जो मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, मेल गैमेट्स. What are the male gametes, people? Male gametes are the sperms, ठीक है. So these sperms are produced. What is their site of production? The site of production of the sperms is the testis, ठीक है. Testis is basically the site of production of the sperms, ठीक है. ये sperms produce होंगे and they will travel all the way from the sperm duct into the penis, ठीक है, towards the urethra which is surrounded by a muscular structure called penis. और ये penis में release होंगे, ठीक है. पेनिस कंडक्ट्स यूरिन एज वेल एज सीमेन. सीमेन मतलब आपका स्पर्म्स, ठीक है. पेनिस से यूरिन भी रिलीज होता है. इट बेसिकली गिव्स आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज वेल एंड सीमेन एज वेल. सो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एज वेल एज मेल आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है, ठीक है. ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है. बट द टू कैन नॉट पास एट द सेम टाइम. सो ईदर यूरिन विल पास और स्पर्म्स विल पास. बोथ कैन नॉट पास एट द सेम time. So sperms will, this is released by the penis part. This penis part basically releases the sperms. Structure of the sperm, ठीक है. So sperm का structure, a sperm is smaller in size than the ovum and can only be seen through a microscope. हम sperm को सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. ओव्यूम या एग से इसका साइज स्मॉलर होता है. ओव्यूम मीन्स द एग, ठीक है. ओव्यूम मीन्स द एग. तो इससे इसका साइज स्मॉलर होता है and it can only be seen under a microscope. Sperm cell has 3 parts. Sperm cell has 3 parts, ठीक है. This is the head, this is the middle piece and this is the tail. Head, middle piece and tail, these are the 3 parts of the sperm, ठीक है. यहाँ पे enzymes produce हो रहे. The tip of the head produces enzymes. तो यहाँ पे भाई साहब enzymes produce होते हैं. They are enzymes which are produced at the tip of the head, ठीक है. So this is that helps the sperm to penetrate the female ovum. यहाँ से कुछ ऐसे enzymes produce होते हैं जिससे भाई साहब ये penetrate करके कहाँ पे जाता है? It actually reaches the ovum where the fertilization takes place. The ovum or the egg is released by the female, ठीक है, female reproductive system. This is released by the male reproductive system. ये बार बार कौन दरवाजा खोल करके आता है? Okay, that helps the sperm to penetrate. Penetrate मतलब इसको अंदर जाएगा ये, ठीक है. तो there are enzymes. ये enzymes भाई साहब क्या होते हैं? These enzymes are released at the head of the sperm, ठीक है. और ये क्या करेंगे भाई साहब? इसको फ्यूज कर देंगे and this sperm will penetrate into the ovum, ठीक है. This will penetrate into the ovum. ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. तो यहाँ पे it includes what are the things? Ovary which produces the egg, the vagina which receives the sperms, ठीक है. ये ओविडक्ट्स हैं. यहाँ से एग यहाँ तक आएगा. ओविडक्ट से ये एग जो रिलीज होता है दिस विल कम अप टू हियर, ठीक है. सो द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, यहाँ से स्पर्म्स ट्रैवल करते करते यहाँ तक जाते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. One egg is fertilized by one sperm, ठीक है. सो यहाँ पे zygote formation होता है. ये this is basically the site of fertilization. The place where the fusion of male and female gametes happens is called the site of fertilization. That is called the site of fertilization, ठीक है. The place where the fusion of male and female gametes happens is called the site of fertilization. देखिए यहाँ पे भाई साहब एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस यहाँ पे डेवलप होगा. दैट इज हाउ द फीटस विल डेवलप. ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ओवा. सो कुछ हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं
ओवरीज से, जो ओवम के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, दे बेसिकली कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ द ओवा, ठीक है। These hormones are also responsible for the maintenance of pregnancy. प्रेगनेंसी में भाई साहब बच्चे का सारा जो भी पोषण होता है, ठीक है, बच्चे का पूरा डेवलपमेंट मम्मी के पेट में होता है, ठीक है, वी ऑल आर डेवलप फ्रॉम दैट। तो ये सारा these hormones are also responsible for the maintenance of pregnancy। ये hormones कहां से प्रोड्यूस हो रही है? ओवरी से, ठीक है। सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम IVF बोलते हैं, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन? यहां पे किस टाइप का फर्टिलाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ओवा आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स। तो ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है किससे भाई साहब? स्पर्म से, लेकिन टेस्ट ट्यूब में। सो द स्पर्म्स आर इंजेक्टेड, और ये यहाँ पे भाई साहब इस तरह से एग्स होते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, और इसमें हम स्पर्म्स को फर्टिलाइज कर रहे हैं। अगर समझो अ चाइल्डलेस कपल है, दिस इज बेसिकली अ चाइल्डलेस कपल, और उनको चाइल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है, चाइल्डलेस कपल, सो दे कैन गो फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, इधर द डेवलपमेंट इज नॉट टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो एग्स को निकाला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और स्पर्म्स को निकाला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, एंड दे आर बेसिकली फर्टिलाइज्ड इन अ ट्यूब, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच what is in vitro fertilization? It is basically a process by which outside the female body, ठीक है, formation of the embryo also takes place outside the female body। embryo का formation जो होता है, that is zygote का formation, this will take place outside the female body। इसीलिए हम इस टाइप के बेबीज को क्या बोलेंगे? These babies are also known as test tube baby। These are also known as test tube baby। लेकिन इनका डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है, डेवलपमेंट विल हैपन inside the female body। so ये zygote develop हो गया, ठीक है। now this is implanted inside the female body। the fertilized egg is transferred to the uterus of a woman। तो इसको भाई साहब फर्टिलाइज एग को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस में, और यहाँ पे डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है, ठीक है, with an intent to establish a successful pregnancy, ठीक है। तो ये भाई साहब यहाँ पे उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है, ठीक है। the first test tube baby Louise Brown was born in 1978, ठीक है। she is basically the first test tube baby। आज की तारीख में तो काफी कॉमन सा प्रोसेस हो गया है ये, ठीक है। The term test tube refers to tube shaped containers of glass called test tubes and are commonly used in science lab में ये इसको यूज किया जाता है। Any questions so far people? Anyone has any questions? No? तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में इसको स्टोर किया जाता है। Thus babies conceived as a result of in vitro fertilization are referred to as test tube babies। तो इस तरह से हम बेबीज को कंसीव कर रहे हैं, they are known as test tube babies और in vitro fertilization, ठीक है। How does fertilization takes place? ठीक है, fertilization भाई साहब कैसे होता है? How does the entire process takes place? तो आपका भाई साहब यहाँ पे eggs रिलीज होते हैं, ठीक है, eggs are released। fertilization takes place in the initial part of the oviduct। ये आपका भाई साहब oviduct है, यहाँ से sperms आए हुए हैं, these sperms will travel all the way up to the egg। इधर आ जाना, बैठ जाए तो। these will travel all the way up to the egg and here the zygote formation will happen, ठीक है। fusion of the sperm and the egg is called fertilization। तो ये जो sperms हैं which are released into the female vagina, they travel all the way up to a place called the oviduct, और यहाँ पे fertilization होगा। क्या हो जाएगा? fusion of the sperm and the egg, and this process is called fertilization। this takes place inside the body of the female, so it is termed as internal fertilization। हमने कितने टाइप के फर्टिलाइजेशन देखे? क्या क्या है? फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। ये ह्यूमन बींग्स में जो हो रहा है, दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इंटरनल डेवलपमेंट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। The nuclei of the sperm and the egg fuse। The nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus। यहाँ पे एक single nucleus form होगा, ठीक है। This will be a single nucleus and the resultant single cell formed is called a zygote। तो ये जो single cell form हो रहा है, this is called a zygote। sperm और ovum के fusion से जो बन रहा है उसको हम बोलेंगे zygote। That is called a zygote, ठीक है।
ओके, जाइगोट कंटेन्स न्यूक्लियर पार्ट ऑफ बोथ फादर एंड मदर, ठीक है, इसमें दोनों का, इसीलिए हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं, क्योंकि जाइगोट से ही एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, हेंस द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव, द बॉडी फीचर्स दैट वी हैव दैट रिजेंबल बोथ आवर फादर एंड मदर, ठीक है, ओके, एंड हेंस द चाइल्ड हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द फादर एंड द मदर, ठीक है, तो चाइल्ड के पास दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. So this is how the zygote immediately starts dividing into 2, 4, 8, 16 and so. यहाँ पे zygote फॉर्म हुआ और देखो zygote भाई साहब डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है, 100 सेल्स हो जाएंगे भाई साहब. देखो पहले 2 में डिवाइड होगा. zygote कब बनता है? आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. आफ्टर द sperms basically fuse with the ova, the zygote is formed and then the zygote keeps on repeatedly dividing. It will first divide into 2, then 4, then 8, then 16, ऐसे करते करते approximately 100 डिविजन्स हो जाते हैं जाइगोट के, ठीक है, और फाइनली विच अल्टीमेटली फॉर्म्स अ क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड द एम्ब्रायो. और ये फाइनली कहां पे लैंड होगा? दिस एम्ब्रायो मेक्स इट्स वे टू द यूट्रस और वूम एंड प्लांट्स इटसेल्फ इनटू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड कंटिन्यूअस डिवाइडिंग इनटू मेनी न्यू सेल्स. तो यहां पे देखो, यहां पे प्लांट हो जाता है, ठीक है, ऑल आवर डेवलपमेंट हैपेंस हियर. दिस इज वेयर द जाइगोट गेट्स प्लांटेड इनसाइड द यूट्रस और यहाँ पे ही बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है. द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी विल टेक प्लेस हियर, ठीक है, क्लियर है. सो एट दिस स्टेज इट इज कॉल्ड द फीटस. इसको हम क्या बोलेंगे? फीटस, ठीक है, दिस इज जस्ट अ फीटस. द फीटस व्हेन बोर्न इज कॉल्ड द इन्फेंट, ठीक है. तो वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओनली वन ओवम. एक स्पर्म जो मेल रिलीज करता है दैट इज बेसिकली फर्टिलाइजिंग ओनली वन ओवम, ठीक है. If 2 ova leave the ovaries at the same time and both are fertilized, ठीक है, 2 ova है और 2 भी fertilize हो जाएंगे, तो भाई साहब क्या होंगे? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस आर बॉर्न. ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, इनमें भाई साहब थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे. दे विल बी डिफरेंट. एक मेल हुआ तो दूसरा फीमेल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. दे कैन बी बोथ ब्रदर्स और सिस्टर्स और ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है. वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज ओनली वन ओवम, ठीक है. अगर समझ लो भाई साहब यहां पे अगर एक फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ जाइगोट, द आइडेंटिकल ट्विन्स आर फॉर्म. तो ये एक जाइगोट हो गया. जाइगोट का ही ऐसा डिवीजन हो गया. एक जाइगोट का अगर डिवीजन हो जाता है 2 में तो भाई साहब 2 आइडेंटिकल ट्विन्स आर फॉर्म, ठीक है, 2 आइडेंटिकल ट्विन्स आर फॉर्म. इफ अ जाइगोट splits into 2 zygotes then this is 2 identical twins. Then 2 identical twins are formed because they have the same set of genes. इन दोनों में भी भाई साहब सेम सेट ऑफ जीन्स हैं. स्ट्रक्चर्स इन न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. हाउ डू हेंस ले एग्स, ठीक है. इन हेंस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. हाउएवर डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल, ठीक है. एग्स जो होंगे डेवलपमेंट उनका एक्सटर्नल होगा, ठीक है. बट अनलाइक ह्यूमंस द डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल, दैट इज आउटसाइड द बॉडी. तो ये आउटसाइड द बॉडी होगा, ठीक है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग and travel down the oviduct. कितनी बार उबासी ले रहा है तू? मैं गिन रहा हूं यहां पे. It's almost 8 times. इतना बोरिंग लगता है, घर चले जा. Boom. After fertilization, the zygote starts dividing and travels down the oviduct. ये जबरदस्ती का पढ़ाई कर रहा है तू. Studies are not meant to for you at all. The egg shell is one of the protective layers and it is deposited around the egg in the lower part of the oviduct just before it is laid. तो ये oviduct है और ये egg का development हुआ है, ठीक है. Okay. The shell is made of calcite. Calcium से बना होता है. देखो ये जो egg का shell होता है that is made up of calcite and calcite is what? Crystalline form of calcium carbonate. ये calcium carbonate का भाई साहब crystalline form है. The eggs require a specific temperature and that is provided by the hen by sitting on these eggs. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन. The appropriate amount of temperature that is required to be provided to the eggs for their development is called incubation, ठीक है. The embryo develops inside the egg for 21 days, ठीक है. 21 दिन तक इसका भाई साहब डेवलपमेंट होता रहता है और 0 से लेकर 21 डेज तक ये एग्स पर ये बैठते हैं, ठीक है, बर्ड्स.
5 days, ठीक है, 10 days में इतना डेवलपमेंट होता है, 15 days में इतना, एंड फाइनली 20 days में इतना, ठीक है. देन द एग शेल इज ब्रोकन, ये अपने आप टूटता है, एंड द चिक कम्स आउट ऑफ इट. दिस इज कॉल्ड हैचिंग ऑफ द एग्स. विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स. व्हाट इज विविपेरस? So now you already know about the external and internal development of the young ones in different animals. Viviparous animals मतलब alive, ठीक है, ये they do not lay eggs, are those animals whose females give birth to young ones. This is a characteristic that distinguish mammals from other groups. यहाँ पे भाई साहब डायरेक्टली यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अदर ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट है. ओविपेरस एनिमल्स मतलब एग लेइंग एनिमल्स हैं. These are basically egg laying animals, are animals that lay eggs with little or no other embryonic development within the mother, ठीक है. This is seen in most fish. Amphibians में दिखता है ये, फिश में तो होता ही है, अंडों से पैदा होते हैं. Amphibians मतलब जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक है. Then you see it in reptiles. Reptiles में दिखता है सांप वगैरह, ठीक है. Birds में दिखता है, insects में दिखता है, frog में दिखता है. So ये सारी चीजें हैं, ठीक है, egg laying animals. One second, huh? We will now talk about journey, ठीक है, journey of young ones to adults. That is, तो आप यहाँ पे journey को देखेंगे. What is the journey basically? Journey of young ones to adults. So young ones से adult बनने की जो journey है, how would that journey look like? ठीक है. So this is how the journey is going to look like from young ones to adults. ठीक है. All young ones grow to form adults regardless of whether they have hatched from an egg, ठीक है, or born directly, ठीक है, चाहे तो वो एग से हैच हुए हो या born directly हुए हो, ठीक है, they will all result into adults. In some animals, the young ones look very different from adults. तो ये आपके भाई साहब young ones हैं, they look very different from the adults. तो टैडपोल, कैटरपिलर, बटरफ्लाई, ये सारे आपके भाई साहब एडल्ट्स हो रहे हैं, ठीक है. दीज आर बेसिकली डेवलपिंग इनटू एडल्ट्स. देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स इन द एडल्ट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द टैडपोल और एट लार्वल स्टेजेस. तो टैडपोल में या लार्वल स्टेजेस में ये नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो धीरे धीरे ये देखिए आपका एक टैडपोल है, एंड दिस इज बेसिकली अ फ्रॉग. यू सी द डिफरेंस इन द फीचर्स. टैडपोल इज बेसिकली एन यंग वन एंड फ्रॉग इज बेसिकली एन एडल्ट वन. तो यू सी द डिफरेंस इन देयर फीचर्स, यू सी दैट, राइट. ये हो गया आपका कैटरपिलर और बटरफ्लाई. कैटरपिलर यंग वन है और बटरफ्लाई आपका वेल डेवलप्ड है, ठीक है. देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स इन द एडल्ट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द टैडपोल और इन द लार्वल स्टेज, ठीक है. ये आपके विंग्स डेवलप होते हैं, जैसे ये हो गया आपका टेल. दिस इज बेसिकली द टेल. All young ones grow to form adults regardless of whether they have hatched from an egg or born directly. सारे भाई साहब डेवलप होते हैं फ्रॉम एन एग और बॉर्न डायरेक्टली. ऑल यंग वंस ग्रो टू फॉर्म एडल्ट्स. तो ये बेसिकली एडल्ट्स फॉर्म होंगे रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव हैच्ड फ्रॉम एन एग और वेदर दे आर बॉर्न डायरेक्टली, ठीक है. इन सम एनिमल्स द यंग वंस लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स. तो आप देखोगे यंग वंस यहाँ पे कैटरपिलर लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ बटरफ्लाई. A tadpole will look very different from a frog, ठीक है. यंग वंस का भाई साहब बहुत डिफरेंस है, ठीक है. There are a number of features in the adults that are not present in the tadpole or even at larval stage. Larval stage में ये present नहीं होता है, ठीक है. Okay, so जैसे tail है, देखो frog में tail नहीं होता है, ठीक है. What else people? There are a lot of other features as well. As marked and more or less abrupt development change in the structure and habits of an animal. तो ये भाई साहब देखिए आपका tadpole develop हुआ. पहले ये अंडे बने, अंडों से टैडपोल बना और फिर ये टैडपोल से भाई साहब धीरे 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 फ्रॉग बनता गया, ठीक है. क्लियर है. अकरिंग ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल एंड दिस इज टर्म्ड एज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है. मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस. चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस आर नोन एज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है. ओके. इन अ लाइफ साइकिल ऑफ एन एम्फीबियन एग्स आर लेड इन वाटर. So eggs are basically laid in water. Eggs को हम water में lay करते हैं and these are fertilized, ठीक है. Eggs are laid in water by the frogs, ठीक है. Eggs are laid in water. A tadpole then emerges from the egg and swims freely in water. So a tadpole basically emerge होगा and this will swim freely in water. The tadpole has gills, a tail and a small circular mouth. यार मैं भूल गया.
ओके, सो टैडपोल में क्या क्या चीजें होती है देखो, द टैडपोल हैज गिल्स, अ टेल एंड अ स्मॉल सर्कुलर माउथ। तो इसमें गिल्स होते हैं भाई साहब, टेल होता है और एक स्मॉल सर्कुलर माउथ होता है। इट हैज गॉट गिल्स, अ टेल। अ टैडपोल ग्रोज अंटिल इट बिगिंस मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब अभी इसके बॉडी के डिविजन्स होंगे, द बॉडी विल बेसिकली डिवाइड। मेटामॉर्फोसिस बिगिंस विद द डेवलपमेंट्स ऑफ द हाइंड लेग्स। तो पहले भाई साहब आपके हैंड लेग्स आएंगे, हाइंड लेग्स मतलब पीछे के लेग्स आएंगे, ठीक है, फॉलोड बाय द फ्रंट लेग्स। तो धीरे धीरे आपके क्या आ जाएंगे, फ्रंट लेग्स। मेटामॉर्फोसिस मतलब धीरे धीरे बॉडी में जो ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं फ्रॉम द यंग एज टू द एडल्ट वन, ठीक है। सो ये सब आपके देखो मेटामॉर्फोसिस हो रही है, ठीक है। द लंग्स डेवलप एंड द टैडपोल बिगिंस टू स्विम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर टू ब्रीथ। जब तक टैडपोल स्टेज में रहेगा इट विल ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन, ठीक है। जैसे ही भाई साहब लंग का डेवलपमेंट हो जाएगा इट विल ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स। तो फ्रॉग में दोनों भी सिस्टम होगा, वो लंग्स से भी ब्रीथ कर सकता है और वो भाई साहब आपके स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है। दैट इज द रीजन फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, इट कैन स्टे इन वाटर while it is in water, it can breathe through its skin and it can stay outside water. While it is outside water, it can breathe through its lungs, ठीक है। सो ये सुविधा भाई साहब फ्रॉग को है, ठीक है। द इंटेस्टाइन शॉर्टन्स टू अडॉप्ट अ कार्निवोरस डाइट। तो धीरे धीरे इंटेस्टाइन छोटा हो जाता है टू अडॉप्ट टू अ कार्निवोरस डाइट। कार्निवोरस डाइट मतलब अभी तक भाई साहब वो हर्बीवोरस था, अभी वो क्या हो जाएगा, कार्निवोरस हो जाएगा। कार्निवोरस मतलब ये अभी धीरे धीरे क्या क्या खाएगा, इंसेक्ट्स को खाएगा, ठीक है, नॉन वेज खाएगा ये बेसिकली, ठीक है, इंसेक्ट्स को खाएगा। तो इंटेस्टाइन में शॉर्टन हो जाए। द टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट स्टेजेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो पूंछ है भाई साहब ये धीरे धीरे बॉडी के अंदर आ जाएगी, this is absorbed by the body, ठीक है। So that is how the entire metamorphosis from a tadpole stage to an adult frog takes place, ठीक है। A tailed tadpole changes into a tailless frog. So tadpole जिसमें tail था that has basically changed into a tailless frog. The story of Dolly the clone, ठीक है। So what is the clone? Ian Wilmot in his colleagues successfully performed cloning for the first time at Rosalind Institute of Edinburgh, Scotland. Dolly, the cloned sheep, was born on 5th of July 1996 and was the first mammal to be cloned. इसका क्लोनिंग हुआ है मतलब एकदम जेरोक्स कॉपी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली, सेल was collected from the mammary glands of female fin dorset sheep. तो मेमोरी ग्लैंड से ये सेल्स को कलेक्ट किया गया, ठीक है। These cells were collected. Egg was obtained from a Scottish backface from which nucleus was removed. तो एग से न्यूक्लियस को निकाला गया, ठीक है, एग से न्यूक्लियस को निकाला गया और द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल वाज इंसर्टेड इनटू द एग हुज न्यूक्लियस वाज रिमूव्ड, ठीक है। और फिर फाइनली क्या बना भाई साहब, दिस इज व्हाट वाज फॉर्म्ड। द एग दस प्रोड्यूस्ड वाज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफेस। ये जो एग बना इसको इसके अंदर इम्प्लांट कर दिया गया। तो external fertilization and internal development हुआ। After the normal development of egg, Dolly was born. So she was the first cloned sheep. Though Dolly was given birth by the Scottish blackface ape, it was found to be absolutely identical to the Finn Dorset sheep from which the nucleus was taken. तो ये भाई साहब बिल्कुल भी आइडेंटिकल था। Dolly was a healthy clone of the Finn Dorset sheep, ठीक है। Unfortunately, Dolly died on 14th of February 2003 due to a certain lung disease, ठीक है। So that's all about आपका रिप्रोडक्शन के चैप्टर में। अरे बहुत जल्दी है भाई साहब, हाँ, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में ये that was all about reproduction. Please go through this chapter people. I will send you notes as well और इसको हम अपडेट भी कर देंगे, ठीक है।